हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। मैं हर्ष आपका मेंटर आपके सामने आ चुका हूं। और बेटा आज की वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है आपके लिए। और जो बच्चे क्लास 11th में आ गए हैं या आने वाले हैं अभी और 10th पास करके अभी एकदम ताजा ताजा 10th पास करके आए हुए हैं, तो बेटा उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप भी 10th पास करके आए और 11 में आप कंफ्यूज हैं कि सर क्या करना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, मैथ्स लेना चाहिए या फिर हमें पीसीबी लेनी चाहिए, बायोलॉजी लेनी चाहिए, हमें क्या लेना चाहिए और हमारे मार्क्स के हिसाब से भी क्या अच्छा होगा, तो बेटा इन सारे सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। जो बच्चा अभी अभी 11 क्लास में आया और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि भाई क्या करना चाहिए, 11 क्लास में पीसीएम लें, पीसीबी लें, आर्ट्स लें या कॉमर्स लें, तो वो सारी ही पहलुओं पे आज बात होगी। और इतनी क्लैरिटी आएगी आपके दिमाग में इस वीडियो को देखने के बाद कि आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि हाँ यार, कॉमर्स की फील्ड हमें क्यों ऑप्ट करनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, ये आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे आज की वीडियो देख के। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा आपके मन में अभी अभी क्या सवाल है? अगर मैं आपके मन को पढ़ने की कोशिश करूं, अगर मैं सही समझ रहा हूं, तो आपके मन में यह सवाल सबसे पहले आता होगा, सर 10 तक तो हमने एसएसटी भी पढ़ा है, सोशल साइंस, हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी पढ़ी है, कहीं ना कहीं बायोलॉजी भी पढ़ी है, जीके, हिंदी, इंग्लिश, ना जाने कितने सब्जेक्ट होते हैं 10th में, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ के आए। तो सर अब अगर हम 11th में कॉमर्स ले लेते हैं तो हमारे मेन सब्जेक्ट कौन से होंगे? क्या कुछ सब्जेक्ट कम हो जाएंगे? तो बेटा बिल्कुल कम हो जाएंगे। जैसे संस्कृत वगैरह आप पढ़ते थे वो आपकी नहीं होगी, अगर आप जीके वगैरह पढ़ते थे वो नहीं होगी, अगर आप एसएसटी पढ़ते हो तो नहीं होगी। जैसे बेटा पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मेन सब्जेक्ट है, पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है। वैसे ही बेटा कॉमर्स में मेन सब्जेक्ट है अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स को पूरा अगर मैं बोलूं तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, 3 आर द मेजर सब्जेक्ट्स, दीज 3। और बेटा अगर मैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की बात करूं तो टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, 3 मैंने आपको बताया। और ये सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है ये भी मैं आपको आगे जो है बताने वाला हूं, ताकि आप बेहतर फैसला ले पाए अपने करियर के लिए। ओके जी। और बेटा इसके साथ एक इंग्लिश जरूर होगी आपके स्कूल में, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं या आईसीएसई बोर्ड के हैं या किसी भी बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड के हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के हैं, किसी भी बोर्ड के हैं, तो इंग्लिश मैंडेटरी हो गई, हो गए 4 सब्जेक्ट। अब बचा लास्ट का एक सब्जेक्ट। और बेटा लास्ट का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। वहां पे आपको मैथ्स, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस मतलब आईपी बोले तो कंप्यूटर्स, और या तो आपको फिजिकल एजुकेशन में ऑप्ट करना होता है और या तो हिंदी। अब अलग अलग स्कूल बेटा अपनी सुविधा के हिसाब से ये ऑप्शनल सब्जेक्ट बच्चों को ऑफर करते हैं। जैसे अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं तो मेरे स्कूल में मुझे मैथ्स, आईपी मतलब कंप्यूटर्स और हिंदी ऑफर की गई थी। हमारे स्कूल में फिजिकल एजुकेशन नहीं चलता था, तो फिजिकल एजुकेशन इज नॉट एन ऑप्शन, है ना। तो अब हमारे पास 3 ऑप्शन थे, तो हमने फिर क्या ले लिया, कंप्यूटर्स ले लिया। तो बेटा मेरे पास जो 5 सब्जेक्ट थे वो थे अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स जो आपके पास भी होंगे, इंग्लिश होगा, और लास्ट सब्जेक्ट क्या होने वाला है, कंप्यूटर, मैथ्स या हिंदी या फिर फिजिकल एजुकेशन या अदर कोई भी सब्जेक्ट। साइकोलॉजी से बहुत सारे बच्चे पास करते हैं, तो वो आपके स्कूल के अनुसार है कि आपका स्कूल आपको क्या ऑफर दे रहा है। ओके जी। तो बेटा बात क्या हो रही है आज, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको सब्जेक्ट के बारे में विस्तार से। चलिए बेटा जान लेते हैं। अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करता हूं तो अकाउंटेंसी में आपको क्या पढ़ना होता है? देखिए हिंदी में बहुत बेसिक बात की जाए तो अकाउंटेंसी मतलब होता है लेखा जोखा। ठीक है, एक सीरियल आता था बहुत पहले में, पाप पुण्य का लेखा जोखा। तो वहां पे क्या करते थे भाई, जो आपके चित्रगुप्त महाराज हैं वो इंसानों के पाप और पुण्य का हिसाब करते थे। आपको यहां पे हिसाब करना है अकाउंटेंसी में, और काहे का हिसाब करना है बच्चों, आपको हिसाब करना है बड़ी बड़ी कंपनीज के अमाउंट्स का, जो वो खरीद रहे हैं, जो वो बेच रहे हैं, सामान, समझ रहे हैं, सामान खरीदा, सामान बेचा, सामान स्टोर किया, कुछ खर्चा हुआ, एडवर्टीजमेंट का, प्रिंटिंग का, स्टेशनरी का, उन सारे खर्चों का आपको डिटेल्ड स्टेटमेंट बनाना पड़ता है अकाउंट्स में। मतलब आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है ट्रांजैक्शंस की, खरीदने की, बेचने की। और ये आप रिलेट कर पा रहे होंगे जब जैसे आपके घर में आपके फादर जब आपकी मदर को कुछ पैसे लाके देते होंगे और आपकी मम्मी उस अमाउंट से घर का खर्चा महीने भर चलाती होंगी, तो कहीं ना कहीं वो भी एट द एंड हिसाब बनाती होंगी कि कितना मिला था और कितना खर्च हुआ और कितना बचा है, कितना मैंने बचा लिया। तो बेटा इसी को कहते हैं अकाउंटेंसी। ठीक है भाई। तो जैसे आपने सुना भी होगा बैंक अकाउंट, है ना, बैंक अकाउंट। अब बैंक वाले जब मैसेज करते हैं, पैसा आता है आपके अकाउंट में, तो क्या लिख के आता है कि योर बैंक इज क्रेडिटेड विद, मान लो 400 रुपए है, 400 रुपए, और अगर पैसा कटा है तो क्या कहते हैं, डेबिटेड। ओके। तो बेटा अकाउंटेंसी क्या है, एक प्रैक्टिस है जहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन को हम बांट देते हैं एंड रिपोर्ट करते हैं, किसको, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। किसको करते हैं बेटा, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, जो खरीदने बेचने के ट्रांजैक्शन, जो भी मतलब ट्रांजैक्शन होते हैं, परचेज, सेल, ये सारी चीजें। ओके।
फॉर अ बिजनेस, एक बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए। ओके जी, इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू मैनेजमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और जो भी उस कंपनी का मालिक है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कंपनी का मालिक है, उसको हम वैल्यूएबल फीडबैक देते हैं कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या आपकी कंपनी लॉस में चल रही है। अब मान लो पापा ने मम्मी को दिए 10,000 रुपए और मम्मी ने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, 10,000 तो खर्च कर ही दिए और कुछ पैसे सेविंग के थे वो भी खर्च कर दिए, तो अभी क्या चल रहा है, लॉस में चल रहा है हिसाब किताब, समझ रहे हो ना। तो बेटा अकाउंटेंसी में क्या करते हैं, खाता मेंटेन करना होता है, अमाउंट का लेन देन का हिसाब रखना होता है। अब बेटा आते हैं दूसरे मेजर सब्जेक्ट पे, जो कि होने वाला है आपका बिजनेस स्टडीज। और बेटा अगर मैं बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो इसको क्या कहते हैं, सिंपल इतना समझ लीजिए कि बच्चों आपको बिजनेस कैसे किया जाए ये पढ़ाया जाता है। सिंपल सी बात है, इस सब्जेक्ट में बिजनेस कैसे किया जाए, कैसे कैसे बिजनेस हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, है ना। बिजनेस को खड़ा तो कर देंगे, बिजनेस को चलाना कैसे है, प्लानिंग कैसी होगी, ऑर्गेनाइजिंग कैसी होगी, स्टाफिंग कैसी होगी, लोगों को कैसे लाना है ना, उनको लीडर, आप अच्छे लीडर कैसे बनोगे, अच्छे सुपरवाइजर कैसे बनोगे, तो बिजनेस कैसे अच्छे तरीके से हो सकता है, वो आपको यहां पे जो है सीखने के लिए मिलेगा। तो बिजनेस स्टडीज ऑफन सिंपली कॉल्ड, बिजनेस इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल पढ़ाए जाएंगे आपको, है ना, कि क्या सिद्धांत है जिनके बेसिस पे आपको एक मैनेजमेंट को बिजनेस करना चाहिए। ओके, मैनेजमेंट के, इकोनॉमिक्स के और बेसिक एलिमेंट्स भी आएंगे, जिसमें अकाउंटेंसी, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस। ऑपरेशन आप समझ गए होंगे भाई, कैसे काम को अंजाम देना है। जैसे बेटा गाड़ी है, तो गाड़ी अब बनने के लिए आई तो बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा, तो वेरियस ऑपरेशन के थ्रू गाड़ी को जाना पड़ेगा। गाड़ी का इंजन लगेगा, गाड़ी पे पेंट होगा, म्यूजिक सिस्टम लगेगा, सीटें लगेंगी, फिर सीट कवर लगेगा, है ना, एसी लगेगा, इंजन लगेगा, तब जाके गाड़ी चलेगी, टायर लगेगा। तो बेटा वो आ जाता है ऑपरेशंस में। लोगों को हायर करना, अच्छे लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लाया जाए, कैसे उनसे काम निकलवाया जाए, कितना उनको पैसा दिया जाए, तो ये सारी चीजें आपको बिजनेस स्टडीज में पढ़ने के लिए मिलती है बेसिकली। और अब आते हैं बेटा अपने थर्ड सब्जेक्ट पे, जो कि होने वाला है आपका इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स तो सिंपल सी बात समझ लीजिए बेटा, आपने न्यूज़ देखा होगा तो सुनते होंगे कि देश की इकोनॉमिक स्थिति बहुत अच्छी है या देश की इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब है। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा था तो देश की इकोनॉमिक स्थिति थोड़ी बहुत डगमगा गई थी। तो बेटा इकोनॉमिक्स मतलब पैसों की बात हो रही है और देश के स्तर पे हो रही है, पूरी कंट्री के स्तर पे हो रही है। तो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द क्रिएशन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। सीधी सी बात है, पैसा कैसे बन रहा है, कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, और पैसे को कैसे मेजर किया जाए। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इनकम्पासेस द मेजर एरियाज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स विच एक्सप्लोर्स हाउ पीपल एंड फर्म्स प्रोड्यूस एंड कंज्यूम। बेटा देखो बात क्या हो रही है कि दो ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, यहां पे जो लिखा हुआ है, तो वहां पे बेटा हम लोगों को और फर्म्स को देखते हैं कि किस तरीके से वो प्रोड्यूस करते हैं और किस तरीके से वो कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, किसको, गुड्स एंड सर्विसेज को, सामान को। जैसे पेन है, गुड है, तो मैं इसको कंज्यूम कर रहा हूं, इससे लिख रहा हूं। ठीक है भाई। और अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जहां पे पूरे देश की बात आती है, मास इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इंटर कंट्री ट्रेड। बेटा जैसे इंडिया और पाकिस्तान में कोई ट्रेड है, इंडिया और चाइना में कोई ट्रेड है, इंडिया और लंदन में कोई ट्रेड है, तो वो आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। एंड पूरे कंट्री का इकोनॉमिक प्रोग्रेस आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए मिलता है। बेसिकली अगर आप 11th की बात करेंगे तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए मिलेगा, और अगर आप 12th में आएंगे तो आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिलेगा। ठीक है जी। अब बेटा 11th क्लास से थोड़ा स्तर बढ़ जाता है जब आप 12th क्लास में जाते हैं, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। जब आप 8th में थे तो 9th में जब गए तो 9th थोड़ा और मुश्किल लगा होगा, 9th से 10th में गए तो 10th थोड़ा और मुश्किल लगा होगा। ठीक है, क्लैरिटी आ रही है दिमाग में कि क्या पढ़ना क्या है। देखो पढ़ते तो रहेंगे साल भर, वो तो आपने एक बार अगर स्ट्रीम चूज कर ली तो पढ़ना ही है साल भर। अभी ये समझ लेते हैं कि क्या पढ़ना है। ऑलराइट, ओके जी। तो आप बात करते हैं बच्चों अपने कॉमर्स के। अब जब आप कॉमर्स लेने की बात कहेंगे और अनजान में अगर आपके घर में सारे साइंस वाले हैं तो वो जरूर आपसे सवाल पूछेंगे कि बेटा क्या करोगे। अब ये तो आप जवाब नहीं दे सकते कि पापा या मम्मी या घर के रिश्तेदारों मैं 12th तक कॉमर्स करूंगा, उसके बाद का मुझे पता नहीं। ये तो आप कह नहीं सकते हो, और कहीं अगर आपने कह दिया तो कॉमर्स लेने का तो भूल जाओ। ठीक है, तो बेटा उसका जवाब ये होगा कि हम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं कॉमर्स में। जैसे इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, जैसे हम डॉक्टर बन सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, वैसे ही बेटा आप कॉमर्स लेके ये सारी डिग्रीज हासिल कर सकते हैं।
मतलब सारी का मतलब ये नहीं कि सारी ही करनी है, ऑप्शन दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आप बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो। ऑनर्स में डिफरेंस ये हो जाएगा कि आपको किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन दे दी जाएगी। ओके जी। आप बीबीए कर सकते हो। बीबीए का मतलब होता है बेटा बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीकॉम का मतलब होता है बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। तो बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा और प्रोफेशनल कोर्स है, और ये आपको जॉब रेडी बनाता है, मतलब मार्केट में जॉब रेडी, कि अगर बीबीए कर लिया तो आपके पास वो स्किल सेट है कि आपको मार्केट में नौकरी दे दी जाए, है ना। ये चीज हो गई। इसके अलावा बेटा आप बीए और एलएलबी भी कर सकते हैं, और आजकल बीए और एलएलबी के इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, जहां पे आपको 3 साल का बीए और 2 साल का एलएलबी साथ में करा के 5 साल में निपटा देंगे। बीए एलएलबी दोनों डिग्री आपको दे दी जाएंगी। और बीए एलएलबी आजकल कॉमर्स के बच्चों के प्रति बहुत फेमस हो रहा है, क्योंकि बेटा आजकल कॉर्पोरेट लॉयर्स वगैरह भी जो कैरियर निकल के आ रहा है वो काफी अच्छा निकल के आ रहा है। 10-10, 15-15 लाख रुपए की नौकरियां, 20-20 लाख रुपए की नौकरियां बीएलएलबी करके बच्चों को मिल रही है कॉर्पोरेट लॉयर्स के तौर पे। ओके जी। इसके अलावा बेटा बीएजेएमसी है। बीएजेएमसी मतलब बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मतलब पत्रकारिता, फोटोग्राफी, है ना भाई। आजकल ये भी तो एक अच्छा करियर है ना, फोटोग्राफी, पत्रकारिता, रिपोर्टिंग, है ना। और बेटा इसमें मॉडलिंग, इसमें आरजे, वीजे, वीडियो जॉकी, रेडियो जॉकी, ये सारे करियर्स का ऑप्शन निकल के आता है। डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, आपका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, ये सारे करियर्स निकल के आते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कोई करियर नहीं है तो गलत सोचते हैं। आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इतना कमा रहे हैं जितना बेटा कोई भी नहीं कमा सकता है। बड़े बड़े ब्रांड उनके पास आ रहे हैं, ठीक है, आपने एडवर्टीजमेंट कराने। इसके अलावा बेटा आप एमकॉम और एमबीए कर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन में, है ना। आप बीकॉम करने के बाद एमकॉम और बीबीए करने के बाद एमबीए कर सकते हो। एमबीए आपने बहुत बार सुना होगा। अब सवाल ये आता है कि सर एमबीए कैसे किया जाए, तो बेटा उसके लिए बहुत सारे पेपर होते हैं, कैट, मैट, जैट, सैट, ठीक है। तो ये सारे पेपर देख के आप सरकारी यूनिवर्सिटीज में क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। और 12th करने के बाद बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स और बीबीए कहां से करना है, वो करना है आपको सीयूईटी के माध्यम से। सीयूईटी का पेपर देना है और किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना है। ओके जी। तो ये हो गया बेटा आपका जो अभी आपके अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भाई बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर गवर्नमेंट जॉब ही करेगा, ठीक है। अब माँ बाप को भी गवर्नमेंट जॉब के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है और रिश्तेदारों को भी समझ में नहीं आता है, तो बच्चे क्या बताएंगे कि भैया 12th करने के बाद, कॉमर्स लेने के बाद हम क्या भाई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे। तो बेटा ये कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। और ये गलत धारणा है लोगों की, जो लोग कहते हैं कि भैया मैथ्स वाला बंदा ही एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, यूपीएससी सिविल सर्विसेज को क्रैक कर सकता है, या कॉमर्स के साथ मैथ्स लेना बहुत जरूरी है आईएएस बनने के लिए। कोई जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है। जब आईएएस करने लगोगे ना तो पता लगेगा कि मैथ्स का तो कोई रोल ही नहीं है, मैथ्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है। हिस्ट्री लेके बच्चा बीटेक कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, और फिर यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री ले रहा है, इतिहास ले रहा है, हिंदी ले रहा है, तो बेटा उसका भी कोई रोल नहीं रह जाता है। यूपीएससी, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, एलआईसी, एएओ, सिडबी, आरबीआई, ये जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, रेलवे, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि कॉमर्स का बच्चा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं होता है। आजकल सरकार ने 99% सरकारी नौकरियों में ऑल डिग्री एलिजिबिलिटी चालू कर दी है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा जहां पे सिर्फ बीटेक या सिर्फ बीकॉम या सिर्फ एमबीए ही मांगा जा रहा हो। आपको अंडर ग्रेजुएशन होना चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया गवर्नमेंट जॉब ऑप्शंस की बात। अब बात करने वाले हैं हम लोग कुछ आपके ऐसे सवालों की जो बहुत जरूरी है उनका जवाब देना। तो भाई कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, सो व्हाट स्ट्रीम शुड आई चूज आफ्टर माय क्लास 10। मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं और मैं 10वीं के बाद ऐसा क्या चुनूं कि मेरे लाइफ के लिए अच्छा हो। तो बेटा अगर मैं अपनी बात आपको बताऊं, अपना एग्जांपल दे दूं, तो बेटा मैं मैथ्स में अच्छा नहीं था, बहुत ट्रूली मैं बात कह रहा हूं, मैं मैथ्स बहुत अच्छे से नहीं कर पाता था, ठीक है। तो बेटा मेरे को उस समय लगता था, जब मैं 10th पास करके जब मैं अपनी 11th क्लास में कॉमर्स ले रहा था, तो मैंने ये सोचा कि यार मैथ्स लेके फेल होने से अच्छा कॉमर्स लेके टॉप कर जाऊं, और इस वजह से मैंने कॉमर्स ले ली, अदर कोई भी वजह नहीं थी। तो बेटा अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो आप कॉमर्स इजीली ले सकते हैं, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप ह्यूमैनिटीज नहीं ले सकते। आप ह्यूमैनिटीज भी एक अच्छा जो है वो निकल के आ रहा है, अगर आप बीए और ये सारे कोर्सेज अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और यूपीएससी वगैरह की तैयारी भी कर रहे हैं। इसके अलावा आई हैव स्कोर्ड मोर देन 80% इन माय क्लास 10th विद 80% मार्क्स इन साइंस, और मैंने अपने क्लास 10th में 80%, 80% से ज्यादा स्कोर किया है, और साइंस में 80+ मार्क्स है। तो क्या मुझे कॉमर्स लेनी चाहिए?
बेटा तब भी आप कॉमर्स ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात समझने का कोशिश करिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 10 तक अगर साइंस अच्छी चलती आई तो 11 12 भी अच्छी चल जाएगी, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि 11 12 अच्छी चलती आई तो बीटेक भी अच्छे से निकल जाएगा। तो किसी IIT JEE का पेपर करके निकाल ही लोगे। ठीक है, उसके लिए कड़ी मेहनत चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं आप निकाल नहीं सकते हैं, कड़ी मेहनत चाहिए। तो बेटा अगर आपको लग रहा है कि अगर आप डामाडोल स्थिति में हैं, अगर कंफ्यूजन है, सीधी सी बात है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं, तो उस केस में बेटा कॉमर्स लेने का। अगर कंफ्यूज है कि भैया साइंस अभी तो चला लेगा काम, कोचिंग वोचिंग कर ली कहीं से, लेकिन अब आगे नहीं चल पा रहा है, अब आगे हमारा गुजारा इसमें नहीं होगा, तो कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज लेने का। ठीक है जी। उसके बाद मुझे कक्षा 11 के लिए अपनी स्ट्रीम कैसे चुननी चाहिए, आपके इंटरेस्ट के ऊपर बात है ना। वो एक कहावत है कि सुनो सबकी करो अपने मन की। सुन लो सबकी, रिश्तेदारों की सुन लो, माँ बाप की सुन लो, भाई बहन की सुन लो, चाचा चाची सबकी सुन लो, दोस्तों की सुन लो, लेकिन करो अपने दिल की, जो तुम्हारा मन कहता है। और अगर मन कॉमर्स की तरफ जा रहा है, अगर मन पैसे की तरफ जा रहा है, अगर मन ऐसे सब्जेक्ट की ओर जा रहा है जो रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो कॉमर्स लेना इंटरेस्ट के ऊपर है। और कौन सी स्ट्रीम सबसे आसान है, तो इसका जवाब बेटा मेरे पास यह है कि स्ट्रीम सारी कठिन है, स्ट्रीम सारी आसान है। आसान वो है जो काम आपको आता हो। अब मुझे गाड़ी बनाना नहीं आता, गाड़ी रिपेयर करना नहीं आता, तो मेरे लिए कठिन है, लेकिन मैकेनिक के लिए बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि उसने 10 साल से गाड़ी ही बनाई है, वो पिछले 10 साल से यही काम कर रहा है, गाड़ी बना रहा है। तो कहने का क्या मतलब है बेटा, आप जिसमें अच्छे हैं वो स्ट्रीम आपके लिए अच्छी है, आप जिसमें मेहनत कर रहे हैं वो स्ट्रीम आपके लिए आसान हो जाती है। मेहनत नहीं कर रहे हैं तो हर चीज मुश्किल है। ठीक है, ओके। अकाउंटेंसी में मैथ्स आती है, हाँ बेटा आती है, परंतु वो वाली साइन कॉस थीटा वाली मैथ्स नहीं आती है। बेसिक कैलकुलेटिव मैथ्स आती है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। आपको बहुत बड़े बड़े अमाउंट दे दिए जाएंगे, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, और आपको क्या करना होगा, एडिशन करना होगा, आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया तो परसेंटेज निकालना होगा, बहुत ज्यादा हो गया तो एवरेज निकालना होगा, दैट्स इट। इसके अलावा कोई दरकार नहीं है किसी भी टफ मैथमेटिक्स की। तो बच्चों ये आपके कुछ सवाल थे जिनका मैंने जवाब देने की कोशिश की है इस वीडियो में, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं तो ये ना डिसीजन बेटा आपका है। देखिए आपका करियर है, हम सब कुछ मांग के जीवन चला सकते हैं, करियर हमारा खुद का होता है। आप अपने पापा के घर पे, अपनी मम्मी के घर पे जिंदगी बिता सकते हो, ठीक है, चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। किसी और की मर्जी का खाना भी खा सकते हो, किसी और ने कहा कि दाल चावल ही खाना है, दाल चावल ही खा रहे हो। किसी और ने कहा कि भैया ऐसे ही रहना है, तो तुम चलो ऐसे ही रह के काम चला रहे हो। लेकिन बेटा करियर एक ऐसी चीज है ना, जो अगर आपके मन का नहीं है, आप मेरा विश्वास मानिए कि आप जिंदगी में खुश नहीं रहोगे। तो करियर ऐसा बिल्डअप करिए अपना जिसमें आपको खुशी मिले। और अगर आपको लगता है कि कॉमर्स लेने से आपका करियर ऊंचाइयों पे जाएगा, बुलंदियों पे जाएगा, तो बिल्कुल लीजिएगा, बेफिक्र लीजिएगा। बस ये है कि मेहनत मांगती है हर चीज, मेहनत करने के लिए रेडी रहिए। मेहनत से ये नहीं कहूंगा कि शॉर्टकट है, सफलता का शॉर्टकट नहीं है कॉमर्स, और ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के साथ बेटा अगर मैं बात करता हूं CA CS या CMA की, ठीक है, तो बेटा आप CA CS या CMA भी कर सकते हैं अपने उसके कॉमर्स के साथ साथ। ठीक है, CA आपको करना होगा ICAI के साथ, CS करना होगा ICSI के साथ। ये इंस्टीट्यूट है, ये प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं, CA CS और CMA। तो ये सारी चीजें भी आप ऑलरेडी अपने उसमें कर सकते हो। ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। तो बेटा आप इस पे CA CS और CMA जो कि आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, आप इनको भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। प्रोफेशनल कोर्सेज में आता है CA CS और CMA, ठीक है, आप इनको भी कर सकते हो। और आपको पता है कि CA CS CMA करके बहुत अच्छा करियर कॉमर्स में बिल्डअप किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, आज का सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल पे जिस पे आप अभी हैं कॉमर्स अड्डा 24/7 पे, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी क्वालिटेटिव वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव जिनको कॉमर्स क्लास 11th में अच्छा ऑप्शन नहीं लगता है। टाटा बाय बाय, थैंक यू।